नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है आज बिहार चुनाव का। जी, अपने वीडियो में आज मैं चर्चा करने वाला हूं बिहार चुनाव के ऊपर, क्योंकि अगले महीने ही जो है नवंबर की शुरुआत में बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और उसका रिजल्ट भी 12 तारीख को आ जाएगा। तो सभी पार्टियां जो है अपने अपने दावे जो है वहाँ पर खूब चला रहे हैं। इस समय वहाँ पर एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी ने पहले से दावा कर दिया है कि अगर हमारी सरकार फिर से आती है तो महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपये देंगे। उसके बाद जो है अब तेजस्वी यादव वो कहाँ कम होने वाले हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि बिहार के हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे। जैसे लगता सरकारी नौकरी उनके हाथ में ही सब कुछ है। क्या इसके पहले बिहार में लालू की सरकार नहीं थी? क्या इसके पहले तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे? तब उन्होंने सरकारी नौकरियां कितनी दी थी? उन्होंने तो रेलवे मंत्री रहते हुए, जब लालू प्रसाद रेलवे मंत्री थे तो तेजस्वी यादव ने के ऊपर आरोप है, मामला कोर्ट में चल रहा है कि उन्होंने नौकरी के बदले में जमीन हथिया लिए थे। यानी कि नौकरी के बदले में जमीन, ये कितना बड़ा गुनाह है। यानी कि तुम बिहार की पूरी जो ज़मीन है अपने हाथ में ले लोगे, ये आपका दावा है। अगर सही है तो मेरे ख्याल से यही होगा। तो अब बिहार के लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी आगे की रणनीति है, क्या चुनाव का परिणाम आएगा, इसके ऊपर हम आज अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं शैलेश मिश्रा जी, जो बीजेपी के नेता भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की मौजूदा राजनीति जो ट्रायंगुलर तरफ जा रहा है, जैसे कि उसमें पीके भी आ गए हैं, प्रशांत किशोर, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है, एनडीए तो है ही सरकार में। तो इसका क्या रिजल्ट देख रहे हैं और लोगों की क्या आवश्यकता इस समय है, और बिहार की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो कहाँ कमी पड़ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, अब उनका क्या 9वीं बार उनका जो सपना पूरा होगा या उनका ये अंत हो जाएगा, इसमें भी एक बड़ी रोचक कहानी है। तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे सहयोगी के साथ में कि बिहार की राजनीति किस तरह चल रही है और वहाँ विकास की योजनाएं क्या कहती है। स्वागत है शैलेश जी आपका हमारे वीडियो में। क्या कहेंगे कि बिहार में जो इसमें राजनीति चल रही है, यूपी की राजनीति ले लो, बिहार की राजनीति ले लो, देखा जाए तो समानताएं बहुत है, लेकिन पिछड़ापन बहुत ज़्यादा बिहार में है। तो क्या लगता है, नीतीश कुमार कामयाब हुए हैं, बीजेपी कामयाब हुए हैं? क्या तेजस्वी यादव जो सपने दिखा रहे हैं लोगों को, उसमें लोग आकर्षित हो जाएंगे? भाई साहब, पाटलिपुत्र लोकतंत्र की जननी कही जाती है जी, और बिहार दिशा देता है लोकतंत्र को। दिशा भ्रमित भी करने की उतनी ही क्षमता रखता है। जिस तरीके से पीके बिहार की राजनीति में आज उभरे हैं, वो जरूर ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, इसको कहीं ना कहीं काबू में करने में कामयाब होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओवैसी की एमआईएम ने भी 40 जगहों पे, यानी पूर्वांचल के जो क्षेत्र थे वहां, उसके बाहर के सीमांचल के क्षेत्र के बाहर के भी कुछ राज्यों में, कुछ विधानसभाओं में वो अपने उम्मीदवार दे रहे हैं। एक तरफ पीके हैं जो पूरे 243 जो हैं विधानसभा, वो सारे के सारों में अपने उम्मीदवार दे रहे हैं। तो एक तरफ जो जातिवादी राजनीति है और जो झूठ में जो चुनावी जुमला एक तौर पे देके जिस तरीके से मतदाताओं के अंदर एक भ्रम फैलाने में बार बार ये महाविकास आघाड़ी या इंडी गठबंधन जो कामयाब होती थी, उसको काबू में करने में ये जरूर दोनों जन बहुत मदद करेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार को एक विकास की तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर वो कामयाब होंगे। 9वीं बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि जो एक संतुलित राजनीति का जो उन्होंने बुनियाद रखा है, न तो सूडो सेक्युलरिज्म और न ही कम्युनलिज्म, एक बैलेंस्ड जो नेतृत्व देते हैं नीतीश कुमार जी। और हमेशा बिहार की जनता में, खास तौर पे महिलाओं में दारूबंदी करके या महिलाओं को, बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रोत्साहन उन्होंने दिया, बार बार हर तरीके से महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए नीतीश जी ने जो कार्य क्रिया किया है, और उनकी कार्य प्रणाली जिस तरीके से
एनडीए के कार्यप्रणाली से मैच करती है और मोदी जी के नेतृत्व को जो स्वीकृति देते हैं वो जाहिर तौर पे बार बार 2-3 बार जो भटक गए थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने कईयों बार मंच से इसको फिर से अपनी गलती को न दोहराने का जो वादा किया है। तो ओवरऑल ये देखा जा रहा है कि इंडी के ऊपर एनडीए भारी पड़ने वाला है और फिर से 9वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन कितना भरोसा करते हैं आप नीतीश कुमार के ऊपर? वो तो सरकार बनाने के लिए कहीं भी चले जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि एक पहचाना परखा हुआ दुश्मन भी दोस्त से न परखे हुए दोस्त से बेहतर होता है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने 2-4 बार पलटी मार के दोनों तरफ जाके एक पूरा वो खुद इंजीनियर हैं, तो उन्होंने परीक्षण कर लिया है कि किसकी क्या मनोवृत्ति है और कौन क्या कर पा रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि उम्र के इस पड़ाव में जो उनके स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता बताई जाती है, जो एक सुरक्षा कवच उनको मोदी जी के नेतृत्व में मिलेगा वो और कहीं भी नहीं मिल सकता है। और अगर बिहार का विकास करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ में ही ये संभव दिखाई दे रहा है। वहाँ पर चिराग पासवान भी हैं, उभरते हुए नेता हैं। हाँ, बहुत। और वो पूरी तरह से तैयारी में है कि अगला सीएम मैं बनूं। क्या रणनीति दिख रही है आपको? बीजेपी भी चाहती है कि हम भी वहाँ पर पहला मुख्यमंत्री बनाऊं, क्योंकि नीतीश कुमार काफी थक गए हैं। लगातार 8 चेहरे वही लगातार वही जो है 8 बार चेहरे लोगों के बीच में लोग उब भी गए होंगे। तो बीजेपी कुछ अलग रणनीति में काम कर रही है क्या अंदर से? नहीं, आपने जो चिराग पासवान जी का नाम लिया वो प्रॉमिसिंग नेतृत्व जरूर है और अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। और हर बार देखिए, अगर आप राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं तो आपको सौदेबाजी करके अपने पार्टी को अधिक से अधिक फायदा कैसे दिलाया जा सकता है, और अगर वो राजनीति में है तो मुख्यमंत्री बनने की अगर मनोकामना रखते हैं तो इसमें भी कोई गलत नहीं है। और वो अभी तक का जो उनका राजनीतिक इतिहास देखा गया, अपने पिता रामविलास पासवान जी के विरासत को वो सही तरीके से न्याय देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आज बिहार में जो भाजपा की पकड़ है और एक राज्य के विकास के लिए, बिहारियों के विकास के लिए बिहार फर्स्ट जिसे कहा जाता है, जो समझौता और जो एक कहते हैं ना कि पूरी ताकत होने के बावजूद केवल और केवल सामाजिक न्याय के लिए बैकसीट लेने की जो तैयारी भाजपा ने दिखाई है, महाराष्ट्र में भी दिखाई थी और बिहार में भी बार बार दिखा रही है। अधिक विधायक होने के बावजूद कम विधायक, अपने से आधे से भी कम विधायक होने वाले पार्टी के मुखिया को मुख्यमंत्री बनाने का जो एक प्रथा परंपरा बीजेपी ने कायम की है, मुझे लगता है इसको कामयाब बनाने में जितने भी एनडीए के गठबंधन के बाकी पार्टियों के मुखिया हैं वो अपना कभी पूरा समर्थन देंगे। ये तो रही सीएम की बात, वहाँ की राजनीति की बात। लेकिन लोग क्या चाहते हैं? लोग क्या बदलाव चाहते हैं? लोग क्या विकास के लिए कुछ और देखना चाहते हैं, या वहाँ पर कमी क्या है, बताइए। देखिए, बदलाव के लिए कोई दूसरा पर्याय तो होना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आरजेडी ने 15 साल में जो अराजकता फैलाई और जिसकी वजह से बिहार बहुत ही पिछड़ गया, आज उस जहर को फिर चखने का गलती बिहार की मतदाता नहीं करेगी। इसके पहले तो किए थे, इसके पहले ये नीतीश कुमार मिलके इसके पहले जो खटाखट वाली राजनीति है या जातिवाद की जो राजनीति है, और जैसे आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जो कभी हो जाती है, तो उसके चक्कर में जरूर बिहार की जनता ने भी मतलब इन लोगों को फिर से एक बार मौका दिया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी भी आने के बाद में अचानक से जो अराजकता का ग्राफ वो कितनी तेजी से फिर से ऊपर आया था। ये जो परीक्षा के भी जो पेपर लीक होते हैं, इसके अंदर भी कितनी बढ़त हो गई थी। तो अभी हाल ही में 5 साल पहले बिहार की जनता ने फिर से उसी आरजेडी कुल परिवार के नए चिराग तेजस्वी को भी देखा है, आजमा के भी देखा है कि फिर से ये अपने ढर्रे पे ही जाते हैं और ये बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। केवल फिर से वहां पे जो अराजकता का वातावरण बनाएंगे और जो कुछ भी बुनियाद आज नीतीश कुमार जी ने रखी है उसको फिर से रसातल में लेके जाने के सिवाय और कोई आरजेडी के तरफ से नहीं हो सकता है।
धन्यवाद शैलेश जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, रहा बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, वहाँ पर यूपी हो चाहे बिहार हो, जातिवाद इस तरह से वहाँ पर भरा हुआ है कि लोग कभी कभी विकास के रास्ते को भूल जाते हैं, जातिवाद की तरफ ज़्यादा देखते हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का भी यही हालत हुआ। अब विधानसभा की भी अगले 2027 में तैयारी है योगी जी का। और बिहार में जिस तरह जो रिजल्ट आएगा बहुत हद तक उसको उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, पश्चिम बंगाल को भी प्रभावित कर सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर में विकास की अगर हम बात करें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर डबल इंजन सरकार अगर आज चाहिए तो वहाँ पर एनडीए की सरकार आनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये एग्जिट पोल ये एग्जिट पोल नहीं कह सकते, जो चुनावी गणित जो अभी तक बैठाए जा रहे हैं उसमें जो ओपिनियन पोल आई हुई है उसमें एनडीए को ही बढ़त दिखाई गई है। तो कुल मिलाकर अब देखते हैं ये है कि जनता का भरोसा किस सरकार की तरफ है। जनता ने सब कुछ देख लिया है पिछले 5 साल में, और अब जो है जनता इसका जवाब जरूर देगी चुनाव में। अब देखते हैं कि जनता का जो रुख किस तरफ है। फिलहाल जो है बिहार में अगर हम विकास की बात करें या राजनीति की बात करें तो कुल मिला के एनडीए वहाँ पर सरस देखी जा रही है। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार चुनाव के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हम जो है अंदर की जानकारी के लिए आप तक हम लगातार वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद शैलेश जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।